सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिन ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिन ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है। यूपी बोर्ड क्लास 12 की स्टूडेंट है और इस बार बोर्ड एग्जाम 2023 देने वाले हैं और आपका पेपर हिंदी का 16 फरवरी को है। तो आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम वायरल प्रश्न 2023 का लेकर आ चुके हैं। देखिए, इसमें हम आपको सबसे महत्वपूर्ण निबंध बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। इस वीडियो में देखिए 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध लेखन बताएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे इसके बाद हम आपको बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। एक यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछ रहा है, और एक यहाँ पर देखिए मेरे प्रिय साहित्यकार जयशंकर प्रसाद, दोनों को इस वीडियो में हम बताएंगे। देखिए, बोर्ड एग्जाम में हिंदी में आपको 95% पक्का हो जाएगा। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट रखिए। देखिए, आपको बोर्ड एग्जाम में निबंध कितने शब्दों में लिखना है, तो अधिक से अधिक आप चाहेंगे तो 300 से 350 शब्द में लिख सकते हैं, और मतलब कि 1.5 पाना में लिख सकते हैं, मतलब 1.5 पेज में लिख सकते हैं आप चाहेंगे तो। इस वीडियो में पूरा अच्छे से देखिए। पहले तो मैं बता देता हूं कि निबंध जो है कौन कौन से टॉपिक को याद करके जाना है पेपर में। पहला नंबर देखिए, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान। ये काफी वायरल टॉपिक है, इस बार बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा और इस वीडियो में हम बताएंगे इसी टॉपिक पे। दूसरा है बाढ़ की समस्या, कारण एवं निवारण। ये वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आप अगर तैयार किए हैं तो बहुत अच्छी बात है। तीसरा देखिए, स्वच्छता अभियान, जन जन का कल्याण। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो में 4 बता रहा हूं। ये देखिए, चौथा नंबर ये है, मेरे प्रिय साहित्यकार जयशंकर प्रसाद, या मेरे प्रिय लेखक कह सकते हैं, या कहानीकार भी कह सकते हैं, या साहित्यकार। अब ये जो 4 टॉपिक पर मैं निबंध लेखन बताने जा रहा हूं काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको किस चीज पर, तो यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण निबंध लेखन, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान। और ये जो टॉपिक है थोड़ा बड़ी है, आप लोग लिख नहीं पा रहे हैं, याद करने के बाद भी भूल जा रहे हैं, तो इस वीडियो में हम आपको ट्रिक बताएंगे कि बिना याद के केवल हेडिंग भी याद है तो आप समझिए कि आपका तैयार है निबंध। देखिए कितने बार पूछा गया, VIP क्वेश्चन है 2022 में, 20 में, 19 में, 18 में क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले पर्यावरण प्रदूषण की समस्या एवं समाधान में आपको इसका प्रदूषण का अर्थ लिखना है। पेपर में अगर आएगा तो ऐसे ही लिखना है, इस तरीके से जिस तरीके से वीडियो में बता रहे हैं, ठीक है। पहले हेडिंग डालेंगे प्रदूषण का अर्थ, ठीक है। स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है, ठीक है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण को दूषित कर देते हैं। यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है, ठीक है ना। इस प्रकार वातावरण के दूषित हो जाने को ही प्रदूषण कहते हैं, समझ रहे हैं ना। अब देखिए, जनसंख्या की असाधारण वृद्धि एवं औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दे दिया है, तो इतना ही प्रदूषण का अर्थ लिख देंगे। समझ में आ रहा है ना। इसके बाद अगली हेडिंग क्या होगी, देखिए इसके बाद यहाँ पे समझेंगे प्रदूषण के प्रकार। तो प्रदूषण निम्न प्रकार के होता है। पहला नंबर वायु प्रदूषण, यानी हवा के वजह से प्रदूषण फैलता है। जल प्रदूषण, जल के भी कारण फैलता है। तीसरा है ध्वनि प्रदूषण। इसके बाद चौथा है रासायनिक प्रदूषण। अब ये प्रकार हो गया। अब एक एक टॉपिक पर आपको लिखना है, ठीक है। पहले वायु प्रदूषण क्या है समझिए। वायु प्रदूषण, इसका मतलब वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें एक विशेष अनुपात में उपस्थित रहती हैं। जीवधारी अपनी क्रियाओं द्वारा ऑक्सीजन और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहते हैं। हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन निष्कासित करते रहते हैं। यानी कि देखिए, ये ऑक्सीजन लेते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं ऑक्सीजन को क्या करते हैं, मतलब कि छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को ग्रहण करते हैं। अब देखिए, इससे वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। इसलिए मतलब मनुष्यों को जीवित रहना है तो पेड़ पौधों को भी जीवित रहना बहुत ही जरूरी है, समझ रहे हैं ना। आगे देखिए, इसके बाद अगला प्रकार क्या है, जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या है समझिए कि सभी जीवधारियों के लिए जल अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। यानी कि जितने भी धरती पर जीव हैं वो सबको जीवित रहने के लिए जल का बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यक है। पौधों भी अपना भोजन जल के माध्यम से प्राप्त करते हैं। जितने भी पेड़ पौधे हैं वो भी अपना भोजन जल के ही माध्यम से प्राप्त करते हैं। वह अपना भोजन जल में घुलनशील यानी कि रहने वाले से प्राप्त करते हैं। घुलनशील जो खनिज लवण है उन्हीं से प्राप्त करते हैं।
आगे चलेंगे, इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है आपका, देखिए थोड़ा सा उसी में और लिखेंगे जल प्रदूषण में, कि जल में अनेक प्रकार के खनिज जैसे कि तत्व, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ तथा गैसें घुली रहती हैं। यदि जल में यह पदार्थ आवश्यकता से अधिक मात्रा में हो जाए तो इसी से हमें क्या होता है, हानियां प्राप्त होती हैं। अब देखिए इसके बाद है अगला टॉपिक्स, यानी कि ध्वनि प्रदूषण। ये ध्वनि से कैसे आपको प्रदूषण फैलता है समझिए इस टॉपिक में। देखिए अगर आपको टॉपिक याद रहेगा कि किस टॉपिक पे लिखना है तो आप बनाकर भी लिख देंगे तो आपको एग्जामिनर नंबर दे देगा, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। जो ध्वनि प्रदूषण है आज के युग में एक नया ही समस्या खड़ा हो गया है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया, वैज्ञानिक जो हैं वही पैदा किए हैं इसको। जैसे कि मोटर कार, देख रहे हैं ना, मोटर कार जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, ट्रैक्टर, ये भी जेट विमान, जो जेट विमान होती है, कारखानों के सायरन, जो कारखानों में घंटी बजती हैं, मशीनें जो चल रही हैं आजकल, तथा लाउड स्पीकर आदि ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषित उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से मानसिक विकृति तक हो सकती है। मानसिक विकृति का मतलब होता है दिमाग पगला जाना, उसी को बोलते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण से ये वाला जो है रोग फैलता है। आगे चलेंगे, इसके बाद है रासायनिक प्रदूषण। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आज हम वीडियो आपको लेकर आए हैं, 9 नंबर तो पक्का करके ही जाएंगे। तो वीडियो को जितने बच्चे अभी तक लाइक नहीं है, प्यारा सा अपना लाइक कर देना है, ठीक है ना। इसके बाद रासायनिक प्रदूषण से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए रासायनिक प्रदूषण हेडिंग डालेंगे और तब से क्या लिखेंगे कि कारखानों से बहते हुए अपशिष्ट द्रव्यों के अलावा खाद्यान्न की उपज में वृद्धि की दृष्टि से प्रयुक्त कीटनाशक दवाइयां से और रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये पदार्थ पानी के साथ बहकर नदियों, तालाबों और अंततः समुद्र में पहुंच जाते हैं। मतलब अंत में लास्ट में समुद्र में पहुंच जाते हैं। इस तरीके से आप चारों प्रकार लिख लिए। आगे हम चलेंगे, अब क्या है टॉपिक्स, तो देखिए प्रदूषण के कारण, मतलब कि जो है प्रदूषण ये किस कारण से फैलता है, तो इसमें लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। कि पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण विश्व की जनसंख्या में तेजी से होने वाली वृद्धि, यानी कि विश्व जो है जितने में हमारा ब्रह्मांड है उस ब्रह्मांड में बहुत तेजी से लोगों की वृद्धि हो रही है, बहुत लोग इस मतलब जन्म ले रहे हैं। अब विश्व जनसंख्या आज सुरसा की भांति अपना मुंह फैलाती आ रही है। मतलब कि बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ रहा है पूरे हमारे वर्ल्ड में, ठीक है। जनसंख्या में जिस तेजी के साथ विस्तार होता जा रहा है उतनी ही तेजी से आदमी की सुविधाओं में ह्रास होता जा रहा है। मतलब कि विभिन्न प्रकार के, जैसे कि आपको धीरे धीरे कमियां मिल रही है भोजन में, अनेक प्रकार की धीरे धीरे व्यवस्था में, जमीन में रहने में, हर एक तरह की व्यवस्था में कमी आती जा रही है जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है। अब देखिए रहने के लिए भारी कमी भी आ रही है। तो इतना आपको प्रदूषण के कारण, इसी कारण से तो प्रदूषण फैल रहा है, तो लिख लेंगे। आगे चलेंगे, अगली टॉपिक है हम लोग का प्रदूषण की रोकथाम के उपाय, यानी कि अब चलेंगे इसका रोकथाम करेंगे। मतलब कि प्रदूषण को फैलने से हम लोग कैसे रोक सकते हैं, इस टॉपिक पे बात करेंगे। और इसको ऐसे ही आपको पेपर में लिखना है, जैसे कि हेडिंग लगा लेंगे प्रदूषण की रोकथाम के उपाय, और क्या लिखेंगे कि पर्यावरण को दूषित करने वाली परिस्थितियां आज मानव के समक्ष चुनौती बनकर खड़ी है, ठीक है। वातावरण को दूषित करने में सभी जिम्मेदार हैं, जितने भी धरती पर लोग हैं सभी लोग जिम्मेदार हैं। अतः इनका निदान भी हम सबको मिलकर ही करना पड़ेगा। निदान मतलब छुटकारा। अब देखिए हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस समस्या को गंभीरता से समझा था। इस समस्या को बहुत ही गंभीरता से समझा था, इसलिए उन्होंने यज्ञ हवन जो होता है, यज्ञ की सृष्टि की थी। यज्ञ से शुद्ध होता था वातावरण। यज्ञों में प्रयुक्त घी, तिल के आदि के कारण वातावरण शुद्ध रहता था, ठीक है ना। तो ये है उपाय, इसी उपाय के माध्यम से वातावरण को शुद्ध किया जा सकता है। अब लास्ट में उपसंहार आपको हेडिंग डालना है। किसी भी टॉपिक पे आप निबंध जब लिखिएगा तो लास्ट में उपसंहार वाली जो ये हेडिंग है ये छोड़िएगा नहीं, तो नंबर कट जाता है। तो आपको अच्छे से लिखना है। और कितने पेज मैंने बताया, पृष्ठ से बात करूं तो 1.5 पृष्ठ लिख दीजिएगा, पेज की बात करूं तो 1.5 पेज लिख दीजिएगा। सॉरी, यहाँ पर देखिए ये एक पृष्ठ है, इसके बाद एक और है, तो उधर पलट देंगे तो ये 1 पेज कहलाएगा। मतलब 1.5 पेज में लिख दीजिएगा, ठीक है। उपसंहार में देखिए क्या लिखेंगे, इसमें समझिए कि उपर्युक्त उपायों में से
हम वातावरण को शुद्ध बनाए रख सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या सारे विश्व में है, इसमें कोई भी देश या क्षेत्र बच नहीं सकता। अतः इस समस्या को सामूहिक रूप से सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिए हम सबको मिलकर के। तो देखिए इस वीडियो में मैंने जो ये निबंध बताया है, आप इसको अगर अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो समझिए कि आपका जो है 9 नंबर पक्का हो जाएगा, कोई नहीं रोकेगा। क्योंकि इस वीडियो में काफी हम इंपॉर्टेंट निबंध और टू द पॉइंट बताए हैं। ज्यादा नहीं लिखना है, साफ साफ थोड़ा सा ही लिखिएगा। टॉपिक का मतलब कि हेडिंग मूल होता है। अगर आप हेडिंग नहीं डाल के लिखेंगे और एक ही हेडिंग डाल के पूरा पाना भर देंगे तो भी आपका नंबर नहीं मिलेगा। आपको बस थोड़ा थोड़ा साफ साफ हेडिंग लेकिन सभी लिखना है, तो अब जाके आपको मिलेगा। अगली अब हम बात करेंगे, आपका नेक्स्ट है, देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखिए इसके बाद नेक्स्ट है आपका, देख सकते हैं, मेरे प्रिय साहित्यकार जयशंकर प्रसाद या मेरे प्रिय लेखक, कहानीकार या साहित्यकार। ये भी पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं 2021 में आया है और 2021 में जो क्वेश्चन आ गया है 2023 में आने का काफी चांस है। इससे पहले एक मोटिवेशन की बात करता हूं, सुनिएगा कि परिंदे को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदे को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम यहाँ से मेरे प्रिय जयशंकर प्रसाद पर आप निबंध आएगा तो कैसे लिखेंगे समझिएगा। सबसे पहले आपको किसी भी टॉपिक पे जब निबंध लिखेंगे तो उनका रूपरेखा जरूर लिखिएगा। जैसे कि प्रमुख विचार बिंदु लिखे हैं, इसी पर देख करके आपका बोर्ड का एग्जामिनर जो है नंबर देता है कि किस टॉपिक पे कितने हेडिंग पर आपने निबंध लिखा है। चलिए पहला है प्रस्तावना। आप देखिए प्रस्तावना भी लिख सकते हैं। इसके बाद साहित्यकार का परिचय लिखेंगे, साहित्यकार की साहित्यिक संपदा लिखेंगे, छयवाद के श्रेष्ठ कवि लिखेंगे, श्रेष्ठ गद्यकार लिखेंगे, उपसंहार लास्ट में लिखेंगे। बताया है ना। चलिए सबसे पहले मेरे प्रिय साहित्यकार जयशंकर प्रसाद जी का प्रस्तावना लिखेंगे। हेडिंग लगा दिए हैं, समझिए। देखिए प्रस्तावना में क्या लिखेंगे कि संसार में सबकी अपनी अपनी रुचि होती है। जो जितने में संसार है, जितने लोग हैं संसार में, सबकी अलग अलग रुचि है। कोई खेल में, कोई पढ़ने में, कोई हर एक तरह का अपना अपना एक रुचि बनाए हैं कि संसार में सबकी अपनी अपनी रुचि होती है। किसी व्यक्ति की रुचि चित्रकारी में है तो किसी की संगति में मतलब संगीत में है, किसी की खेल कूद में रुचि है, साहित्य में। प्रत्येक देश और प्रत्येक काल में इतना अधिक रुचि रह गया कि उनका प्रणय तो एक जन्म जन्म से संभव ही है। मतलब इतना प्रस्तावना आपको लिख देना है। चाहे तो आप बढ़ाकर भी थोड़ा सा और लिख सकते हैं, नहीं तो इतना काफी है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद अगला है हेडिंग, क्या है कि साहित्यकार का परिचय। अब यहाँ पे साहित्यकार का परिचय देंगे किसके बारे में, तो जयशंकर प्रसाद जी के बारे में, वही ना है। तो साहित्यकार का परिचय हेडिंग बनाइएगा। क्या लिखना है, जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के सुंघनी साहू परिवार में हुआ था, ठीक है। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके पिताजी जो थे कौन थे, देवी प्रसाद थे। लगभग 11 वर्ष की अवस्था में ही, लगभग 11 वर्ष की अवस्था में ही जयशंकर प्रसाद ने काव्य रचना आरंभ कर ही दी, मतलब कर दी। देखिए 17 वर्ष की अवस्था में ही इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। आगे चलेंगे देखेंगे। इनके माता पिता एवं बड़े भाई का देहांत हो गया। अब देखिए, और परिवार का समस्त उत्तरदायित्व इनके कंधों पर आ गया। इतना लिख देंगे साहित्यकार का परिचय। अब देखिए अगला हेडिंग है यहाँ पे तीसरा नंबर, साहित्यकार की साहित्यिक संपदा। यही है ना। चलिए समझिए कि एक टॉपिक को हम अच्छे से समझा रहे हैं ताकि एग्जाम में आप छाप कर आइएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद साहित्यकार की साहित्यिक संपदा, आप तो हेडिंग लगा ही लेंगे। चलिए लिखेंगे कैसे कि जयशंकर प्रसाद की रचनाएं सन 1907 से लेकर 1908 ईस्वी में सामयिक पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी, ठीक है ना। अब देखिए प्रसाद जी ने गद्य और पद दोनों में सधिकार रचनाएं की। इनका वर्गीकरण इस प्रकार है, जैसे कि यहाँ पे देखिए पहले काव्य में उन्होंने बताया है कि कानन कुसुम उन्हीं की है, प्रेम पथिक उन्हीं की है, झरना आंसू लहर कमायनी सब उन्हीं की काव्य है। इसके बाद नाटक उन्होंने कितना लिखा है, चंद्रगुप्त उन्हीं के नाटक हैं, स्कंदगुप्त उन्हीं की, किसकी, जयशंकर प्रसाद जी की।
कामना भी उन्हीं की है, अजात शत्रु उन्हीं के नाटक है, ध्रुव स्वामिनी उन्हीं के नाटक है। इसके बाद उन्होंने उपन्यास भी अपने जीवन में लिखा है, जैसे कंकाल पर लिखा है उपन्यास, तितली पर भी लिखा है, तितली और इरावती पर। तो ये उपन्यास है उनका, किनका, जीवन परिचय, जो जयशंकर प्रसाद जी के हम बारे में बात कर रहे हैं। अब उनकी कहानियां भी है, कुछ कहानियां उन्होंने लिखा है, जैसे कि छाया उन्हीं की कहानी है, प्रतिध्वनि उन्हीं की कहानी है, आकाशद्वीप उन्हीं की कहानी है, आदि और इंद्रजाल उन्हीं की है। इसके बाद उन्होंने निबंध भी लिखा है, देखिए कितने काम किए हैं अपने जीवन में, बहुत बड़े बड़े। अब आगे देखिए निबंध, काव्य, कला तथा अन्य निबंध उन्हीं का है सब। आगे हम थोड़ा सा बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है छायावाद का श्रेष्ठ, छायावाद का श्रेष्ठ उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा कि छायावाद हिंदी कविता के श्रेष्ठ का एक आंदोलन है, ठीक है, कि छायावाद हिंदी कविता के श्रेष्ठ का एक आंदोलन है, जिसकी अवधि सन 1920 से लेकर 1936 ईस्वी तक मानी जाती है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे, प्रसाद जी छायावाद का जन्मदाता माने जाते हैं। छायावाद एक आदर्शवादी काव्य धारा है। प्रसाद जी की आंसू नाम की कृति के साथ हिंदी में छायावाद का जन्म हुआ था। तो इतना लिख देंगे छायावाद का श्रेष्ठ। आगे थोड़ा सा और हम चलेंगे नेक्स्ट हेडिंग पे, ठीक है ना। अगली हेडिंग है श्रेष्ठ गद्यकार। क्या है श्रेष्ठ गद्यकार? श्रेष्ठ गद्यकार उन्हीं की हैं। चलिए देखिए, लिखेंगे कि गद्यकार प्रसाद जी की सर्वाधिक ख्याति नाटककार के रूप में हैं। अब आगे लिखेंगे कि उन्होंने गुप्तकालीन भारत को आधुनिक परिवेश में देशभक्ति का संदेश लिया है। अब देखिए इसके बाद देखिए यहाँ पे परिवेश में प्रस्तुत करके गांधीवादी अहिंसामूलक, यहाँ पे अहिंसामूलक देशभक्ति का संदेश लिया है। अब देखिए नारी की स्वतंत्रता एवं महिमा पर उन्होंने सर्वाधिक, क्या है सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक बल दिया है। उनके निबंध विचारात्मक एवं चिंतन प्रभाव हैं, जिनके माध्यम से प्रसाद जी ने काव्य और काव्य रूपों के विषय में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो उनकी श्रेष्ठ ये गद्यकार थी, ठीक है ना। इतना लिख लेंगे टू द पॉइंट, यानी कि जितने क्वेश्चन पूछे उतना ही आंसर दीजिए। ज्यादा कोशिश देने की करेंगे तो नंबर जरूर कटेगा। तो आप टू द पॉइंट लिखिए, किसी भी टॉपिक पे निबंध लिख रहे हैं तो। उपसंहार जो है लास्ट वाला हेडिंग होता है, इसको जरूर डालना है, तब इसमें कुछ लिखना है जरूर। जैसे कि उपसंहार लिखेंगे गद और पद की सभी रचनाओं में इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ एवं प्रमार्जित हिंदी है, ठीक है ना। इनकी शैली जो है यानी कि भाषा अलंकारिक एवं साहित्यिक है। समस्त गढ़, देखिए यह कहा जा सकता है कि प्रसाद जी का साहित्यिक व्यक्तित्व बहुत महान है, जिस कारण वे मेरे सर्वाधिक साहित्यकार रहे हैं। तो इतना आपको टू द पॉइंट लिख लेंगे ना। आपको मैंने इस वीडियो में कितने टॉपिक पे निबंध बताया है, तो 2 टॉपिक पे निबंध पढ़ के बता दिया है, ठीक है ना। देख रहे हैं ना कौन कौन सी टॉपिक हैं। एक है पर्यावरण और प्रदूषण की समस्या, जो 100% पेपर में देखने को मिलेगा। दूसरा है मेरे प्रिय साहित्यकार जयशंकर प्रसाद जी पर बताया है, और इसके बाद दोनों को पढ़कर बता दिया है, समझा भी दिया। अब ये 3 टॉपिक पढ़ के जाना है। देखिए बाढ़ की समस्या एवं कारण निवारण, स्वच्छता अभियान, जन जन का कल्याण, इसको अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं तो आपको मैं बता देता हूं कि 9 नंबर तो कोई रोकेगा ही नहीं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए, ताकि डेली आपको सबसे पहले वीडियो मिले देखने को, और आप अच्छा स्कोर करें बोर्ड एग्जाम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।